आप दिल्ली के किसी फार्म हाउस में थे और हनी सिंह ने आपको स्टेज पे चढ़ा के बोल दिया कि बिना माइक के लड़का गाए और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी और जी जी आपने जी उसमें जी परफॉर्म किया। ये सच है। आपने शायद कोई और एक बड़ी ईपी भी रिकॉर्ड करी हुई थी सिद्धू के साथ, जी, वो जी, जी। अभी भी है और उसके बाद आपका एक डिसीजन था कि मैं उसे रिलीज कभी नहीं करूँगा। अब वो चला गया तो मेरा ऐसा हुआ ही नहीं भी मैं पंजाब की मिट्टी में दम है। अगर आपको पता नहीं शायद एक तरफ दिख रहा है, पर आप अगर 360 घुमा के देखोगे ना, हम हार मानने वाले में से नहीं है। हाँ, कुछ हालात ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, समय ऐसा आया है भी जिसको हम कलयुग कह सकते हैं। साहब 2015 से 2018 का एक दौर था जब आपका और परमीश शर्मा के कोलैबोरेशन बहुत लगातार हो रहा था और वो एक सुपरहिट दौर था क्योंकि 2014 में पहला गाना आया परमीश शर्मा के साथ, बहुत हिट गाने दिए आपने। उसके बाद वो कोलैबोरेशंस दोबारा से क्यों नहीं दिखे? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था मैं उस तरीके का म्यूज़िक करूं। अगर आप अपने इरादों में सच्चे हैं तो ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान छोड़ ही देता है जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ये कहानी है अमित भल्ला की। पैदाइश हुई 6 मार्च 1990 को लुधियाना के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में। पिताजी सीडी कैसेट बेचने का काम किया करते थे और बीच बीच में अमित को दुकान पर ले जाया करते थे। अब दुकान पर जाते जाते अमित को भले ही बिजनेस के बारे में कुछ समझ आया या नहीं आया, पर उसे संगीत के बारे में समझ आने लगा। जब संगीत की समझ स्कूल तक पहुंची और गुनगुनाना शुरू हुआ तो दोस्तों ने वाहवाही शुरू कर दी। तो 10वीं क्लास से अमित ने प्लेबैक सिंगिंग शुरू कर दी, जिसमें 200 रुपये 300 रुपये जो जहाँ से मिलता बंदा वहाँ कमा देता। स्कूल से कहानी जब कॉलेज पहुँची तो कॉलेज में एडमिशन लिया बीकॉम करने के लिए और साथ में सिंगिंग तो चल ही रही थी, पर आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो कॉलेज वालों ने एक खूल दे दी कि सुनो, एक काम करो, तुम हमारे लिए मेडल ले आओ, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे देंगे। तो अमित ने मेहनत करके खूब मेहनत करी, खूब मेडल लेके आया, पर ज़रूरी नहीं है जो वादे किए जाएं वो हर बार निभाए जाएं। तो मेडल तो खूब सारे आए पर स्कॉलरशिप कभी नहीं आई। पैसे की कमी थी, अमित को कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। उसके बाद साहब आप कॉलेज में कुछ कमाए ना कमाए, दोस्त ज़रूर कमाते हैं। तो दोस्तों ने बोला कि सुनो यार, तुम्हारे बिना काम नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं कि हम तुम्हारी फ़ीस भर देते हैं। तो दोस्तों ने फ़ीस भर दी, बीकॉम की जगह एडमिशन हो गया बीए में, सेम ही कॉलेज में। अमित ने सोचा कि यार कॉलेज का पंगा छोड़ते हैं, एक काम करते हैं कि यूनिवर्सिटी में ओपन कंपटीशन होते हैं, वहाँ जाना शुरू करते हैं। और ओपन कंपटीशन में होता ये है, मुझे नहीं पता अभी होता है नहीं होता, पर जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे होता था कि पहला दूसरा तीसरा प्राइज़ जो भी जीतता था उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। अमित तो उस रेस में जाना शुरू करते हैं, जहाँ ओपन कंपटीशन की खबर आई वहाँ अमित पहुँच गए। ऐसे ही ओपन कंपटीशन के स्टेज से उतरकर अमित जब आता है तो उसे एक इंसान मिलता है अल्फाज उनसे बोलते हैं कि सुनो, तुम गाना बढ़िया गाते हो, एक काम करो चंडीगढ़ आ जाओ। तो चंडीगढ़, अब ऐसे और बहुत सारे वादे अमित को मिल चुके थे, उसे उतना भरोसा नहीं था, पर वो ऊपर वाले में मान के पहुँच जाता है चंडीगढ़ जब पहुँचता है तो एक नीली बत्ती की गाड़ी उसे देने आती है। अब उस टाइम लगता है कि यार शायद कुछ तो हो गया है यहाँ पे, नीली बत्ती की गाड़ी लेने आई है। नीली बत्ती की गाड़ी में बैठ के जब जाते हैं आगे तो पहुँचते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 पहुँचने के बाद जिस भी स्टूडियो में घुसते हैं वहाँ पहुँच कर हो जाते हैं हट्टा बट्टा कि ये क्या हो गया। वहाँ खड़े हुए थे पंजाबी इंडस्ट्री के म्यूज़िकल लेजेंड हनी सिंह। और मेरे ख्याल से अमित ने अपने इंटरव्यू में बहुत बार बताया है कि उससे पहले और उसके बाद कभी दिमाग के तोते तो नहीं उड़े हैं। दिमाग के तोते उड़ने के बाद अमित हनी सिंह को थोड़ा सा गाना सुनाते हैं, थोड़े सुर सुनाते हैं। हनी सिंह अपने अंदाज में बोलते हैं कि सुन अमित, छोड़, आज से तू निंजा जट। तो उस दिन के बाद से अमित भल्ला सरकारी दस्तावेजों में जो रहे सो रहे, पर पब्लिक के दिल में वो निंजा जट बन के मशहूर तरीके से वायरल हो गए। उसके बाद न जाने कितने स्टेज, आदत, रोईना, ओ क्यों नहीं जान सके और हीर जैसे गाने देने के बाद चाय के शौकीन, महादेव के परम भक्त, सेलिब्रिटी चैम्पियंस लीग के विजेता, पंजाबी फिल्म फेयर के विजेता और बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हमारे साथ कॉल हिम क्यूरियस पर आज आ चुके हैं अमित भल्ला उर्फ निंजा नेशन, निंजा जट और अपने निंजा पाजी। थैंक यू सो मच। पाजी, यही थी आपकी कहानी? अरे
कसम से इतना गौर से मैंने अपने आप को आज सुना भी, इतना कुछ चला मतलब करके आ चुका हूँ। थैंक यू यार, क्या बात है। ऐसे तो जिंदगी की नरेशन पहली बार किसी ने दी है, इतनी खूबसूरत। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई इस पूरे इंट्रोडक्शन में मैंने जो एक नाम जान पूछ के नहीं दिया, वो था आपके गुरु का नाम, हरविंदर सिंह बिट्टू जी का नाम। तो जब फेम मिल गया, क्योंकि अच्छा हरविंदर सिंह बिट्टू जी जो थे, उन्होंने क्योंकि पैसे नहीं थे तो कभी निंजाबाजी से पैसे दिए ही नहीं, पर सिखाया भरपूर। तो जब फेम आ गया, नाम आ गया, उसके बाद आपके अपने गुरु से रिश्ते कैसे रहे? बहुत अच्छे हैं जी। आज भी जब भी कभी भी स्टेज को शुरू करता हूँ या किसी काम पे जाता हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं और हमेशा उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ होती है। और जो चीज़ मैं वहाँ से लेके आया हूँ, शायद अगर वो चीज़, वो ज्ञान मुझे ना मिलता तो शायद ये कहानी इन लफ्ज़ों में फिट ही ना होती कभी। सो जो मैंने लिया। आप आज भी वैलिडेशन ढूंढते हो अपने गुरु जी का? जी, आप आज भी वैलिडेशन ढूंढते हो उनका कि यार अगर इन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक होगा? अरे 100%। अगर, क्योंकि इतना टाइम उनके साथ मैंने बिताया, जो चीज़ें मैंने शायद अपने मॉम डैड से शेयर नहीं की, शायद वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उनके साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन्होंने मुझे दिया, तो हमेशा रहता है भी, कोशिश करता हूँ भी जितना ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें भेजूँ और वो चीज़ें सही जाएं और उनकी ब्लेसिंग मेरे संगीत को मिले और जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे भी मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे पहुँचूँ। और हमेशा गुरुदेव की वो जो कहना इच्छा है और जो उनका आशीर्वाद है वो सर पे होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं ये मानता हूँ। पाजी आपके गुरुजी जो हैं वो एक चीज़ के लिए और फेमस हैं कि उन्होंने आपको शुभदीप सिद्धू नाम के एक इंसान से मिलवाया और बोला कि यार सुनो, ये लड़का है, ठीक ठाक गाता है, लिखता है, इसका गाना गा दो। तो वो शुभदीप सिद्धू उसके बाद जाके सिद्धू मूसेवाला बने और पहला गाना लाइसेंस जो था वो आप नहीं गाया। तो जब वो लड़का आया था नया, रॉ, एकदम फ्रेश टैलेंट, तो उस टाइम पे वो बंदा कैसा था और उसके बाद जब तक भी आप उनके टच में रहे, उसके बाद वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? पति, मैं सच बताऊं, जैसा मैं पहली बार उस बंदे को मिला था और लास्ट, जब तक मेरी लास्ट मुलाकात थी, जब जो मेरी जितना भी मिला उनसे मिलना हुआ, तो वो मुझे तो अलग नहीं लगा। जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ें हमने शुरू करने से शुरू की थी, वो चीज़ें वैसी थी। रिश्तों के बारे में पता था, वो रिस्पेक्ट थी, चाहे नाम जितना मर्जी बड़ा था, पर वो जो जहाँ से स्टार्ट था उसको पता था। और रही बात गाना करने की, जहाँ उसके मुझे मेरे गुरुजी ने फ़ोन किया, भी ये एक लड़का बैठा है और इसका गाना आप करो, अच्छा लगता है। मैंने एक गाना निकाल लिया, तो मैं फटाक से ये बोल रहा हूँ, मैं कहा उस्ताद जी आपने जो बोल दिया वो ठीक है, मैं आता हूँ, आप मुझे वो गाना दो, मैं सुनता हूँ, सुनने के साथ सीधा स्टूडियो जाता हूँ। और एग्जैक्ट यही सेम हुआ। मेरा शाम को शो था, मैं मोहाली था, मोहाली से लुधियाना गया। पहले मैंने फगवाड़ा शो करना था, तो लुधियाना गया। लुधियाना जाने पे अंदर मिला मैं और मिल के जब उसने गाना दिया, सुनाया, तो मैंने कहा जी डन, ओके। तो गुरुजी ने बोला भी इसको डब कब करेगा? मैं कहा उस्ताद जी मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद शो ख़त्म करूँगा, मोहाली जाऊँगा और रात को ही इसको गाने को डब करूँगा। तो मुझे ऐसा था भी मेरे लिए भी कुछ शायद जैसे उसको मेरे सामने उन्होंने बताया, जैसे हमें वो बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा भी ये वो ही सेम टाइम है जिस टाइम पे मुझे भी उस्ताद जी ने किसी को बोला था भी ये लड़का अच्छा गाता है तो इसके साथ काम करो। तो वो चीज़ें मैंने बहुत कनेक्टेड देखी और बहुत मज़ा आया। और ज़िंदगी में ये सबसे बड़ा कर्म है और भोलेनाथ का, महादेव का आशीर्वाद है सर पे भी। अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी स्टार्ट हो सकती है तो इससे बड़ा कर्म ही कोई नहीं है। और अकेला सिद्धू नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन जब मैंने करियर शुरू किया तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हमने पुराने किसी आर्टिस्ट के साथ काम ही नहीं किया, हम नए लड़के ढूंढते थे। तो जितना हम मिलके जो जैम कर सकते थे, वो तब वो एक अलग मज़ा था, क्योंकि वो फायर, वो पैशन ना दिख जाता है आँखों में भी। एक शायद वो वैसे तो चमत्कार के बाद ही मत्था टेका जाता है, पर पहले दिख जाता है भी। पर रॉनेस तो पता चल ही जाती है। एनर्जी कैरी करता है ना जो आर्टिस्ट, जो एक कोई भी चाहे मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, शायद उस टाइम पे वो उस पर कम बिलीव हो, पर अगर वो कुछ कर सकता है तो उसकी आंखों में दिखता है भी हाँ ये कर सकता है। तो वो एनर्जी मुझे भगवान की दया से ऐसा हुआ भी जो हम जितना भी जुड़ते गए, हमारी वो नेशन बनती गई। पाजी हीरे की परख भी तो जौहरी को ही होती है। तो पर जोरी नहीं कह सकता मैं ये देख सकता हूँ भी मैं भी भूखा रहा हूँ, और वो भूख और तड़प कैसी है ना, जब कोई बंदा मुंह से बोल ना पाए और काम उसको चाहिए और कोई उस पर बिलीव ना करता हो, तो वो बड़ा पास से फील किया। तो
मैं नहीं चाहता भी अगर मेरे हाथ में है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं राइट वे कर दूँ, उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े, बस ये ज़रूर है। कोई जोहरी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ज़िंदगी के धक्के खाए हैं जो एक हर आर्टिस्ट खाता है। तो जो मेरे सामने आता गया, मैं भी चल भाई टोली चल रही है, घुस जा, चलते चलते हैं, सफ़र चलता रहा बस। आपने शायद कोई और एक बड़ी ईपी भी रिकॉर्ड करी हुई थी सिद्धू के साथ, वो अभी भी है, और उसके बाद आपका एक डिसीजन था कि मैं उसे रिलीज कभी नहीं करूँगा। नहीं, वो इसलिए था, कुछ चीज़ें जब जो मेरा इमोशंस था सिद्धू के साथ, जो चीज़ें हमने जो टाइम एक साथ निकाला था, तो कुछ चीज़ें जब वो मौजूद हो ना चीज़ें, तो उसके साथ वो शेयर करने का बड़ा मज़ा आता है। अब वो चला गया तो मेरा ऐसा हुआ ही नहीं भी, मैं नहीं चाहता था भी वो चीज़, मतलब उसके बिना मुझे लगा नहीं भी वो करनी चाहिए, क्योंकि वो था तो वो होता तो साथ में 100% वो चीज़ें फिर तो वो आउट होनी ही होनी थी। हाँ। पर अब मुझे ऐसा लगता है भी नहीं, मैं मेरे से होगा नहीं, तो मैं इसलिए मैंने उसको ड्रॉप किया। भाई आपका पहला गाना आया अंडमान का टोला, ठीक है, आप और फिर आज जो हम बैठे हैं वो हीर की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो 2014 से 2025 आपको ऐसा क्या लगता है कि ऑडियंस का म्यूज़िक टेस्ट कैसे इवॉल्व हुआ है? पर जो अंडमान का टोला गाना था ना, वो मेरे प्रोड्यूसर की चॉइस थी और सुपर फ्लॉप गाना था वो, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था मैं उस तरीके का म्यूज़िक करूं, क्योंकि एक तो पंजाब से उठ के नया चंडीगढ़ आया था, वो एक माहौल था, और एक दिल्ली का माहौल था भी, दिल्ली में पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे जोर गया था 2013-14 में बात करूँ भी, आर्टिस्ट सैटरडे गाना आ रहा है, वो इन्ना बीना टॉप शॉप मारा है, मतलब वो क्लब एक वाइब थी उस टाइम पे, वो चीज़ें थी। तो मेरे प्रोड्यूसर्स को भी लगा भी एक गाना करते हैं, कम से कम और लाख रुपए का शो तो खुल जाएगा। पर अगर वो उस चीज़ से मैंने ये सीखा भी, अगर आप उस चीज़ के लिए हो ही नहीं तो वो कभी भी नहीं पूरी होती। फिर मैंने जो मेरा बेसिक था, जहाँ से मैं आर्टिस्ट बना, कल्चर से, जो मैंने यूथ फेस्टिवल में जो चीज़ें की, उस फोक के एक्सपीरियंस को, उस लाइव एक्सपीरियंस को जो मैंने 8-10 साल निकाले, उसमें से कुछ चीज़ें निकली जो मुझे ऐसा लगा भी ये मैं चीज़ गा सकता हूँ, जिसमें से गाना निकला पिंडा वाले जट मुड़ के जे तेरा चंडीगढ़ हो जो जमा सुना। भाई जहाँ जहाँ आप गाने का नाम लो, वहाँ अगर आप गाते भी जाओ तो थोड़ा माहौल इस रूम में थोड़ा लाइट रहे तो। नहीं, अभी भी लाइट है, अच्छी लाइट चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुनना चाहते हो तो हाँ, मैं सुना दूं। हाँ 100%। तेरा चंडीगढ़ हो जू जमा सुनना, जे पिंडा वाले जट मुड़ गए हो, क्या ज़रूरत है ऑटो ट्यून की, जब भगवान ने यहाँ पे ऑलरेडी माइक फिट करके दिया है साहब। उसके बाद जिस गाने से पॉपुलैरिटी मिली वो था ठुठदा रहा, और ठोकदा रहा। हाँ आपकी पंजाबी थोड़ी सी मेरी पंजाबी थोड़ी सी ऑफ है, जेडे तेरे पीछे मारदे सी गेड़ियां में कल्ला ठोकदा रहा। और उसके बाद एक और गाना वायरल हुआ, वो था आदत, ठीक है। आदत का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि दिल टूटा भी नहीं था उसके बाद भी, ऐसा लगता था कि यार कोई तो खराब करके गया है मेरे साथ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आदत से तो मुझे ये लगा, ये जो अध्यात्म है आपके अंदर, मतलब जो अभी मुझे इतनी कन्वर्सेशन में पता चला, मैंने अपने इंट्रो में भी बोला महादेव के परम भक्त, ये किस एज से आना शुरू हुआ कि यार मतलब भगवान की तरफ मुड़ते हैं, या परिवार में? ये संस्कार होते हैं भाई, जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो चीज़ें शायद मैं क्या, सारे जो घर में माहौल होता है वो शायद वही ज़िंदगी में बच्चा कैरी करता है। तो मैं जब से होश संभाला है तब से एक ही फील था भी घर में भक्ति भाव का माहौल है, और जब तक पाठ पूजा ना हो जाए, ज्योत ना हो जाए, तब तक मुंह नहीं जूठा करना टाइप, वो चीज़ें मतलब करते रहे। और जब स्ट्रगल हुई तो सारा टाइम बदला, वहाँ तो 8 बजे उठे, 7 बजे उठे, अपना किया सारा कुछ, और जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो उल्टा, यहाँ पे शाम को रात को देखने में पार्टी चल रही है सुबह 5 बजे तक, जब घंटी बजाती है तब डीजे बज रहा है प्रॉपर। तो फिर ये लगा भी ज़रूरी नहीं है भी जाके आपको करना पड़े, आप जहाँ पे बैठे हो वहीं पे आप उसको नमस्कार कर सकते हो, और वो चीज़ आप में हो तो हो सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत। तू ही शिव है, तू ही शिवाय। साहब 2015 से 2018 का एक दौर था जब आपका और परमीश शर्मा के कोलैबोरेशन बहुत लगातार हो रहा था, और वो एक सुपर हिट दौर था, क्योंकि 2014 में पहला गाना आया परमीश शर्मा के साथ, बहुत हिट गाने दिए आपने। उसके बाद वो कोलैबोरेशंस दोबारा से क्यों नहीं दिखी, वो आप और परमीश शर्मा एक साथ क्यों नहीं आए? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं था भी, क्योंकि वो खुद गाने लग गया,
परमेश खुद गाने लग गया, पहले वो डायरेक्टर था। फिर जब वो चीज़ें कुछ चीज़ें काम बर्डन हम खुद पे बढ़ा लेते हैं, और जब खुद के करने की बात आए तो बंदा खुद का सबसे पहले सोचता है। ये एक नियम है, कुदरत का नियम है। इसमें ये नहीं कि हमारी कोई बात हुई है ना कुछ ऐसा है, वो ऐसा कुछ नहीं। वो अपने काम में बिजी हो गया, मेरा कुछ और सिस्टम था, तो इसलिए मैं वापस काम कर ही नहीं पाए। और कोई ऐसा सर अक्सर सवाल उठते हैं कि पंजाबी सिंगर्स जो गाना गाते हैं उसमें बड़ी वायलेंस होती है, मारपीट होती है, तो म्यूज़िक जो है वो एंजॉय करने के लिए बनता है, नाचने के लिए बनता है, पर हम कभी ऐसा भी होता है कि उस म्यूज़िक से इंस्पायर होके लोग गलत कदम उठा देते हैं। डू यू थिंक कि म्यूज़िक में उतनी एनर्जी है कि वो इंसान के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर दे? और अगर आपने गाना लाइसेंस बनाया है, आपने गाना ठुकदा रेहा बनाया, तो वो तो आपने इन्जॉयमेंट के लिए बनाया, उसमें आपका पर्पज़ मेरे ख्याल से कहीं नहीं था कि भाई कहीं लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए। तो म्यूज़िक में उतनी पावर है, क्योंकि जब ब्लेम करने की बात आती है तो लोग बोल देते हैं कि अरे यार पंजाब में तो ऐसे गाने बनते हैं, इसलिए पंजाब में ऐसी हरकतें होती हैं। ओके। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 25 भाजी। कितना म्यूजिक सुना है आज तक वैसे? भाजी सुन ही रहे हैं म्यूज़िक, तो हमारे आसपास मतलब खलनायक भी देखी होगी? हाँ, पर बना तो नहीं। हाँ, बना तो नहीं। ठीक है। कुछ चीज़ें ना जो एक सवाल है ना, वैसे जो मैं ये करता हूँ ना, ये देख, तेरी तरफ एक है, मेरी तरफ 3 है, दिख रही है? ये नहीं दिखती लोगों को। समझाओ, टेल मी मोर। उंगली है ना, उंगली ये कर रहा हूँ मैं। वैसे तो टेक्निकली एक तेरी तरफ है, 3 मेरी तरफ है, पर मेरा सारा फोकस किस पे है? इस पे। तो इससे क्या मिलता है? इससे क्या कह सकते हैं हम? उंगली करना लोगों का काम है। सच क्या है, जब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने क्या किया है, ये ज़रूरी तो नहीं भी अगर कोई गाना बना है, जहाँ आज भी कोई हम गाना बनाते हैं, जहाँ आपने भी जो म्यूज़िक जिस तरीके से भी आपने सुना हो, जिस तरीके से भी आपने किया हो, कोई भी आर्टिस्ट ये कभी नहीं चाहेगा भी मेरी वजह से मेरे सुनने वालों का नुकसान हो। ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जा, अभी जो टाइम चल रहा है, तुझे लगता है भी आज की जनरेशन माँ बाप की भी सुनती होगी? वैसे रेशो बता दे, 90-10 कर ले, जब तू 100 मैं कह रहा हूँ 70-30 सेफर साइड दे देते हैं। हाँ, तो मेरा गाना कहाँ, उसको क्या मैं उसको शिक्षा दे दूंगा 3 मिनट में? मैं तो सिर्फ इस मजे में हूँ भाई, नाच मजा ले जिंदगी का, क्योंकि हम भी वहां से आए हैं जहाँ पे हमने भी वो म्यूजिक सुना है जिंदगी भर। हम वॉयलेंस ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप पंजाब के बारे में बात कर रहे हो। पंजाब में वॉयलेंस, अरे पंजाब में जो चीज़ें पंजाब में हैं, या जो चीज़ें पंजाब में पूरी दुनिया दिखाने की जो पावर है, वो भी तो देखो ना यार। अकेला वायलेंस क्यों दिख रहा है? यहाँ पे भी तो शोले बनती है, यहाँ पे भी प्रॉपर हल्ला गुल्ला होता है क्या? वो तो होता ही है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो भाई सारी ठीक है सब। वो ये भी अपने पे तुम कैसे, जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, या जो जिसने भसड़ करनी है, उसको तो चाहे माता का भजन सुना दे, उसने भसड़ तो करनी है। तो तुम्हारे अंदर जो है तुम वो निकलता है ना, इमोशन है जो मैं हूँ, जब मैं जो दिख रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं, जब मैं जो हूँ वो मैं दिखाऊँ या तू पकड़ ले, वो तेरी कलाकारी है। पर मैं क्या दिखा रहा हूँ और तू पकड़ क्या रहा है, इसमें मेरी कलाकारी है। तो भाई ये मैं किसी को ज्ञान या मैं वो नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ ये है भी आर्टिस्ट, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी मार्केट हो, किसी को भी उठा के देख। हर बार जब कोई खुशी होती है, दारू पीते हैं लोग, एंजॉय करते हैं। जहाँ से कौन सा इलाका है तेरा? मुरादाबाद में तो कट्टा कितना जलता है भाई तेरे शहर में। हाँ, मतलब अब वहां पर कोई सिखा तो नहीं रहा है। देख फिर पंजाब क्यों आ रहा है भाई? अभी मुरादाबाद की बात करूं तो मैं बन के वहां पंजाब में घुसते हैं। तो ये तो मैं थोड़ी ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो तुझे बस ये है भी, ये तो कल्चर है भाई, ये चीज़ें हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। 4 सवाल तेरे पे होंगे, इस कॉन्वर्सेशन को सुन के 4 सवाल मुझे कोई करेगा, अरे तुझे क्या पता, मेरे वाले तुझे करेंगे, भाई तुझे क्या पता। वो तो कमेंट सेक्शन, ये ब्लेम गेम है भाई। इसको एंजॉय कर, और कुछ नहीं। किसी को ज्ञान बांटने ना मैं आया हूँ ना तू आया, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी धुन में मजा ले रहे हैं। ये पता है भी हमारी वजह से किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, ये वादा लिया हुआ है। जिसको मैं मानता हूँ, मैं उसको जान देनी है। उससे बस यही है भी, उससे पहले उठा लियो
अगर किसी का कुछ ऐसा हो मेरे हाथों तो उससे पहले उठा लियो, ख़त्म कर, कहानी चाहिए ही नहीं आगे। अगर कहानी आगे है तो इसको उस तरीके से रख जिसमें मुझे भी लगे और तुझे भी ऐसा लगे भी ये सही कर रहा है। और मेहनत हमेशा भाई सारी चीज़ें ठीक कर देती हैं, वो मत छोड़ो। क्योंकि अगर ये चीज़ें हैं भाई, मेहनत कितनी है आपको क्या पता, इन 10-15 सालों में बनने के बाद भी बहुत सारे सेक्रीफाइस हैं जो आर्टिस्ट करता है, हर बंदे की लाइफ में है। और हर बंदा जता भी नहीं पाता उसे, वो तो पार्ट ऑफ द जो गेम तूने है। जो तूने हाँ। देखा अपनी आंखों से, तू मुझे कभी नहीं दिखा सकता भाई। तू मुझे 1-2 मिनट के लिए फील करा सकता है। अगर हमने दारू पी हो तो मैं 2 घंटे कर लूँगा, जब वो उतरेगी तो भूल जाऊँगा भाई। तो ये सिंपल कहानी है, मजे लो ना ज़िंदगी के। साहब, अब ये चाहे वायलेंस की बात हो, चाहे गाड़ियों की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो, पंजाबी सिंगर इतना खर्चा क्यों करते हैं अपनी म्यूजिक वीडियो अफोर्ड में? करते हैं भाई, अफोर्ड करते हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम एक है? तरफ यार आप बात कर रहे हो मिट्टी की, जी, ठीक है, तो आप अपनी रूट्स दिखाओ। आपको पता नहीं मिट्टी में ही हमारे सोना है। हम तो मिट्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सोना है। और सोने से, अगर सोने से उस माँ अपने बेटों को दे रही है तो भाई लेने देना, तुझे क्या हो रहा है? अरे यार मेरे तो भाई देखो शो का नाम है कॉलम क्यूरियस, मेरे कुछ सवाल थे जो मुझे लगा अरे कि- नहीं मेरी हाँ, जान, मैं तो वैसे हाँ, वैसे वैसे नहीं, तुझे नहीं, बोल समझ रहा हूँ गया, कि हाँ, हाँ। अगर हमारी तूने मिट्टी की बात की, मिट्टी में सोना है, अगर माँ एक बेटे को दे रही है तो भाई लेने देना, और दिखाने दे फिर। दिखाने दे। अगर ली है, मैं नहीं दिखाऊंगा, चल मैं मान गया, मैं नहीं दिखाऊंगा, पर तू तो बोलेगा ना उसके पास वो है, मैं क्योंकि मैं देख के आया हूँ। क्यूरियोसिटी किसकी है देखने की? मेरी शायद वो चीज़ें जो मेरे पास है, मैंने शायद पता नहीं कहाँ कहाँ से छुपा के रखी हैं, वो दिखी नहीं क्योंकि मैं चाहता ही नहीं वो दिखे। तो भाई आनंद में ज़िंदगी। आप जो चाहते थे वो चाहते थे कि जो एक मोटा तगड़ा निंजा था वो पतला होकर एक बॉडी बिल्डिंग वाला निंजा बन जाए। 70 किलो वजन आपने इस्तेमाल किया, तो जब मोटापे से फिटनेस वाली जर्नी पे आए तो दुनिया को भी तो वैसे देखते हो रहे ना कि यार लोग बहुत गलत तरीके से खा रहे हैं। तो इंडियन जो फूड फेस्टिवल है, इंडियन फूड कल्चर जो है, उसमें देख के ऐसा लगता है कि यार इंडिया वाले अपनी फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं देते। फिर वही बात, अब जिसमें सारी चीज़ मज़ा है और सारा चीज़ ही स्वाद पे खड़ी है, तो भाई मैं तेरे से तेरा स्वाद छीनूंगा, मैं तुझे अच्छा लगूंगा? और भाई अपनी अरे सेहत- बाजी अपनी यार, सेहत भी तो- सेहत यार सबको देख मेरी जान, मैं कैमरे पे मैंने आना है तो मुझे पता है मैंने सुबह भटूरे छोले खाने नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस बॉडी से काम लेना है। ठीक है। अभी 90% या 70% रेशियो ऐसी है, शरीर से तो बाद में काम लेंगे, पहले दिमाग से काम नहीं लिया जा रहा लोगों से। भूखे- अब घर बैठे हो, अब कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ जिसने काम नहीं करना भाई, जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, तू कुछ करना चाहता है, अपने फैमिली का पेट पाल रहा है, तो तू यहाँ पे बैठा है ना, तुझे पता है शायद तू इंटरेस्ट भी इसीलिए ले रहा है क्योंकि तुझे लग रहा है भी हाँ यार ये मेरे जैसा है। ठीक है। नहीं तो इतनी बड़ी 2 पेज बना रखे हैं, मैं ऐसे थोड़ी होता है यार। जो स्वाद है, जो फिटनेस है, जिसको जो चाहिए आज के टाइम पे, मैं इसलिए इस चीज़ को क्लेम नहीं करता क्योंकि हर बंदे का अपना मज़ा है यार। हर किसी की नज़र से 6 है, किसी की तरफ से 9 है। नजरिया उसको लग रहा है पेट में मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मुझे खाना नहीं रुक सकता, और ये जुबान ही तो है, रोक लो तो पेट कम, अगर बोल दो तो बात कर रहा हूँ। आप जब अपनी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हो, आपकी वोकल हेल्थ भी एक चीज़ होती है, आपका गले का रियाज। तो क्योंकि आप ऐसे एक सिंगर हो जो बहुत ऊंचे नोट पे गाते हो, तो कुछ ऐसा करना होता है कि इंसान कुछ का नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का वहम है। ठंडा पानी पीता हूँ मैं, अच्छा, खट्टा मीठा ये वो सब खाता हूँ मैं, और जब मुझे ना दिल करे भी मैंने इस नोट पे गाना है तो मैंने गा देना है। मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से, भोलेनाथ की कृपा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को नहीं रिकमेंड करता गुनगुना, जिसको जो सूट करता है भाई कर दो, बस काम होना चाहिए आपका। आप जिस फ्लो में हो, आपको लगता है आपको ठंडा पानी पीने में मजा है तो ठंडा पानी पी लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो शायद हमारे मिथ पे बहुत डिपेंडेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब जो समाज में किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया। दिमाग में जो डालोगे भाई वो वैसा ही रिटर्न करेगा आपको। मैं गाने वाला हूँ, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैं गाने वाला हूँ, मेरा गला कैसे बैठ सकता है? मैं कैसे कह सकता हूँ मेरा गला थक चुका है? अरे भाई 15 साल कैसे नहीं गाया, कोई नुक्कड़ चौराहा क्या था जहाँ पे नहीं छोड़ा भी गाना। अगर अब मुझे मौका मिला तो मैं तो गाऊंगा ना यार, मुझे बताओ क्या गाना है।
मैंने एक ऐसा इंसिडेंट भी सुना था कि आप दिल्ली के किसी फार्म हाउस में थे और हनी सिंह ने आपको स्टेज पे चढ़ा के बोल दिया कि बिना माइक के लड़का गाएगा, और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी और आपने उसमें भी परफॉर्म किया। ये सच है। उस चीज़ ने क्योंकि भाई पता क्या है, जो आप अब पंजाब की आप बात कर रहे हो ना, हम हारने वालों में से नहीं है भाई। पंजाब की मिट्टी में दम है। अगर आपको पता नहीं, शायद एक तरफ दिख रहा है, पर आप अगर 360 घुमा के देखोगे ना, हम हार मानने वाले में से नहीं है। नेवर एवर गिव अप। ना करो, ना सोचो। जो चीज़ तुम्हें चाहिए अपने टैलेंट पे, अपने भगवान को, जिसको भी तुम मानते हो, अगर आपका कुछ ज़िंदगी में आपका कुछ भला होना होता है ना, तो कुदरत बताती है आपको, वो वैसे बंदे मिलाएगी। अगर आपका बेड़ा गर्क होना हो ना, तो आपको वो बंदे मिलते हैं। चॉइस आपकी है, जहाँ पे ये चीज़ सोचनी चाहिए हमें। चॉइस आपकी, आप कहाँ जाना चाहते हो। और हमारी मिट्टी में बहुत कुछ है भाई। वो देखने वाले के ऊपर है, जैसे जो उठाना है वो। हाँ, आज तो ब्लेम गेम है ना। अब मैंने 1 मिनट में तुझे बोला, तो मैं एरिया पूछा मुरादाबाद, देख अब मुरादाबाद का कोई नाम ही नहीं ले रहा, जहाँ वहाँ का कोई नाम ही नहीं ले रहा, जहाँ पे चीज़ें जो बनी हैं। हम हिंदुस्तान में पंजाब वो धरती है जहाँ पे गुरुओं पीरों की भाई है ब्लेसिंग। वाराणसी में बैठे हैं ना शिव, बैठा है ना, वो अकेला ही बैठा है ज़रूरत किसी और को। तो भाई पंजाब अगर इतना हमें दिया है, हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा, जो पीछे भी जिनको मिला है भाई, ऐसे नहीं मिलता भाई। मेहनत का पसीना तो वो उसमें डालना पड़ेगा ना। अगर उसमें जाएगा ही नहीं तो आप कहाँ से निकालोगे? कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ हालात ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, समय ऐसा आया है भी जिसको हम कलयुग कह सकते हैं। टारगेट हम होते हैं। और अगर इतनी भीड़ है तो उसमें से 90 सही और 10 गलत तो निकल ही जाएंगे। अरे तू चाहे दिल्ली में ढूंढ ले, वो तो हर जगह। हाँ, हर तरफ है। बता कहाँ ढूंढना। चल एक साथ चलते हैं, मिलेंगे आईसी ऑफिस में। बाहर चल, 2 तो तुझे यही मिल जाएंगे। वो एक एजेंडा ड्रिवन गेम है जो कोई बड़े लोग चला रहे हैं। हाँ, ये नहीं, बड़े छोटे भाई, उसमें सबसे बड़ा एक ही है, वो है शिव। उससे बड़ा कोई भी नहीं है। और ना मनुष्य जूनी में तो आ ही नहीं सकता ना उसने आगे की कसर छोड़ी है। जो है वही है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ना पुण्यम, ना पापम, ना दुखम, ना सुखम, कुछ भी नहीं है भाई। जीरो है सब। मैं नहीं मानता किसी को बड़ा, चाहे आप हो, नमस्कार है आपको, पर मानूंगा नहीं। पाजी, आप मुझे अपने थॉट्स में इतने क्लियर रख रहे हो कि चलाने वाला ऊपर वाला है, ठीक है, आपकी मर्जी है कि आपको जो उठाना है आप वो उठाओ। जब से आप पेरेंट बने हो, ओमकार और निशान के पिताजी, तब से ऐसा कुछ है कि आपने ये सोचा हुआ है कि यार अपने बच्चों को ये 5 चीज़ें मुझे सिखानी है? तो एक तो पहले मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों को क्या चाहते हो कि वो 5 चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में सीखी वो आपके बच्चे भी सीखें। एंड जो पेरेंटिंग कर रहे हैं जो लोग, जिन्हें शायद से बच्चों को वो फ़ोन दे देते हैं और चलाने देते हैं, तो अगर पेरेंट्स के को कुछ 5 टिप देनी है। भाई मैं सच बताऊँ, मैं किसी को टिप नहीं दे सकता। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो ब्लड लाइन होती है ना भाई, ब्लड लाइन होती है, फितरत नहीं बदलती। ब्लड लाइन जो होती है ना, फितरत होती है एक बंदे की, वो नहीं कभी बदल सकती। वो आप जितना मर्जी बोलो, मुझे ये पता है मेरी ब्लड लाइन बहुत प्योर है। जो चीज़ें, जो इज्जत, जो रिश्ते, जितनी मेहनत, जितनी लगन जो मेरे में है, वो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों में मिलेगी आपको। ये डीएनए है ना। पर डीएनए पर उस अगर आप बोलो भी कुछ बता के या कुछ चीज़ें, मैं बहुत क्लियर हूँ भाई। मैं सबसे पहले मेरा ये मानना है कि मैं अपने बच्चों के लिए उनका दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया। जो करना है बाप के साथ बैठ के करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी वो माँ की गोद में है। जो चीज़ अभी वो मेरी वाइफ कर रही है उनके लिए, वो सबसे पहले उनको वो चाहिए अभी के लिए। जब आगे बड़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में जो शायद मैं बोलूँगा तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बोली नहीं जाएंगी वो चीज़ें।
क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ भी मेरे बच्चे गाना ये वो मैं नहीं चाहता, वो जो चाहते हैं बस वो हो। और सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर दोस्त बाप बन जाए ना बच्चों का, तो उससे बेहतर लाइफ ही नहीं है कोई भाई, बंदा दुनिया जीत रहा। ना बाप के लिए और ना बेटे के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि वो जो भी मैंने जितने भी आज तक जो भी मैंने कर्म किए हैं, जो भी चीज़ें मेरे मन में हैं, जो चीज़ें मैं अपने साथ लेके चल फिर रहा हूँ, वो अच्छा ही होगा सब, 100%। पाजी एक गेम है अपने पास दिस और दैट करके, जी ठीक है? तो मैं आपको सिंगर्स के नाम देता जाऊँगा, 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक उठाना है, ठीक है? इक्का या अल्फाज? अल्फाज बादी। अल्फाज या जानी? अल्फाज बादी। अल्फाज या बी प्राप्त? अल्फाज बादी। अल्फाज या हैप्पी रायकोटी? हैप्पी रायकोटी। हैप्पी रायकोटी या जस्सी गिल? क्या कर रहा है? पूछ रहा हूँ। नहीं बड़ा, किसने रेडी किया ये मैंने किया है। 100%? हाँ। बड़ी ठीक है, दोबारा बोल। हैप्पी रायकोटी या जस्सी गिल? दोनों। एक ही यार ये मेरी भाई गेम ही दिस और अरे दैट है। मेरे बाद में जब टीम पूरी, मैं आगे कैसे बढ़, मेरी बात सुन ना, जब टीम पूरी होगी तो एक निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे, 11 ही चाहिए ना। सीसीएल टीम तो नहीं चल, ना CCL हो नहीं चल ना रहा है हो, यहाँ पर पे। भाई लॉजिक तो वही चल रहा है ना लाइफ पे भी। चलो आपने दोनों बोला, मैं जस्सी गिल उठाता हूँ, मेरी मर्जी। क्यों? आपने दोनों हाँ चल बोला, उठा ठीक ले, है, चल last उठा ले। जस्सी गिल अमरिंदर गिल? जस्सी गिल। जस्सी बाजी परमीश शर्मा? दोनों। बताओ क्या चाहता है तू? मैं एक फाइनल आंसर चाह रहा हूँ, एंड में जो गेम खत्म हो, रील कटे, तो जस्सी एक गिल, फाइनल। जस्सी गिल। जस्सी गिल सिद्धू मूसेवाला? दोनों। पाजी मैं कह रहा हूँ, मैं फाइनल आंसर चाह रहा हूँ। अरे मैंने अब ये तो मेरे पे है, मैंने क्या देना है तुझे भाई? तो मेरे ऊपर है अब कि मुझे उठाना है। हाँ वो तू उठा ले, तू अपना उठा, मैं अपना उठाता हूँ। परमीश शर्मा या हनी सिंह? हनी बाजी। ठीक है पाजी, जिसने नाम दिया वहीं पे कहानी खत्म करते हैं। अरे नहीं बाजी, ये नाम की तो गेम है, ये नाम मिला है शायद, तो वो एनर्जी भी मिली है, तो जो चल रहा है वो बड़ा मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। जो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था निंजा पाजी का, उसमें एक बात आई थी कि बीकॉम करवाने के बाद बीए में आने के लिए एक दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज की फ़ीस भरी थी और पैसे दिए थे। अब वो दोस्त भी हमारे साथ थे, जिनका नाम है शहनाज अख्तर। शहनाज पाजी सिंगर भी हैं। शहनाज पाजी से हाथ मिलाने का फ़ायदा ये है कि इनके हाथ में जो सलमान खान वाला ब्रेसलेट है वो भी आपको दिख ही जाता है। शहनाज पाजी, वेलकम टू वॉल्यूम क्यूरियस। थैंक यू। एक गाना है आप दोनों का हीर नाम से, जी भाई। ठीक है? अब मुझे एक चीज़ तो पहले कॉर्पोरेट नज़रिए से ही समझनी है कि हीर जो शब्द है या हीर रांझा की जो कहानी है वो सालों साल से होती हुई आ रही है। यूट्यूब पे अगर कोई हीर डालता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। तो जब आप गाने का नाम तय कर रहे थे तो किसी ने ये नहीं बोला कि यार कुछ और रख दो, क्योंकि अगर हीर सर्च किया तो और बहुत सौ 75 चीज़ें हैं जो आ जाएंगी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਰੋ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥਾਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, पर हीर मैंने लगा भी ਉਹਦੇ ਲਈ सूट ही बहुत सूट कर रहा है उसे, सॉरी पंजाबी में हो गया था भी, सूट उसको हीर ही कर रहा था। तो जो आई है उसको मिटा तो सकते नहीं, जो आया है उसको, जो अच्छा है उसको दिखा तो सकते हैं। तो वो खुद ब खुद सारी चीज़ों के प्लस माइनस तो है ही है। आप दोनों का शायद ज्वेलरी से थोड़ा ज़्यादा प्रेम है, उनके हाथ में दिख रही है, आपके गले में महसूस हो रही है। और वो जो म्यूज़िक वीडियो जो आया है उसमें भी जितनी ज्वेलरी यूज़ हुई है वो पता चला कि वो असली है। जी भाई। तो नकली भी यूज़ कर सकते थे, PNL बजट थोड़ा कम ही होता। क्या चेंज हो जाता है अगर आप एक असली म्यूज़िक ज्वेलरी यूज़ करो या फिर नकली ज्वेलरी भाई यूज़ ये करो? भोलेनाथ की मर्जी थी, उसको लग रहा था भी ये इसको ओरिजिनल, क्योंकि आज तक जो डाला है वो ओरिजिनल ही डाला है, तो उसको भी ऐसे था भी अच्छा काम करने जा रहा है लड़का, तो ये भी ले, ज्वेलरी भी ले ले, इतने अच्छे कपड़े डालें तो ये सूट करेगा। तो ये मर्जी है भाई, ये तय था, कोई दिमाग में नहीं था भी कुछ डालेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ जो मेरी अपनी खुद की एसेसरी है, जैसे मैं ये डालता हूँ, कुंडल डालता हूँ, तो मुझे होता है ये मेरे पास है तो दैट्स इट, मैं ओके हूँ। तो वहाँ जाते वो चीज़ें ये वो सब ताम झाम देख रहा हूँ मैं, 50-60 लाख का तो सोना चांदी इधर उधर घूम रहा है। मैं कहा ठीक है जी, मैंने उतारा, कहते पाजी ओरिजिनल है, मैंने कहा ठीक है जी। तो सही ठीक था भाई, वो कुदरत तब अगर किसी चीज़ को करना चाहती है भाई, जो चीज़ आप करने जा रहे हो, तो सपोर्ट मैं तो इन्हीं चीज़ों से एड ऑन्स को ही ये मानता हूँ भी जो हो रहा है
सब ओके हो रहा है, मज़ा आ रहा भाई है। कितना टाइम लगा ये गाने को बनाने में? एंड एक और सवाल है मेरा कि आप दोनों दोस्त तो कॉलेज से ही हो, तो यही गाना क्यों था जो मतलब, क्योंकि आप दोनों का पहला साथ में ही आ रहा है, यही गाना क्यों था जिसमें शहनाज पाजी और आप साथ आए? ये शहनाज बाजी बताएंगे बहुत अच्छे से। एक्चुअली दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी है, जैसे आपको बताया है, और जैसे ये हर इंटरव्यू में बोल देते हैं कि मैं वो दोस्त हूँ। उससे पहले मैं एक बात बोलनी चाहता हूँ इनके लिए, ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है। शायद ये मेरा नेचर है, इनका भी नेचर है, आपका भी नेचर है कि आप अपने बाय नेचर आप कुछ ना कुछ करते हो आप। तो अगर वो निंजा की जगह कोई और भी होता तो शायद मैं वही करता, लेकिन उसके ऊपर आज इस मुकाम पे जाके भी उस बात को याद रखना, ये बड़ी बात है। तो ये मोहब्बत हमारी बहुत सालों से है, और फिर मैं अपनी जर्नी में लग गया, ये अपनी जर्नी में लग गई। फिर अब हम दोबारा से जब इकट्ठे हुए हैं तो ऐसे ही घर पे बैठे बैठे हम गुनगुना रहे थे। तो इनको बहुत पसंद है हीर, तो ये कहते कि सुनाओ यार। मंत्र मुग्ध हो जाओगे भाई। तो मंत्र कहते मुग्ध, सुनाओ। पहले बात सुनो फिर सुनाएंगे। सुनाओ कॉर्पोरेट तो- वाली बात मत करो। छोड़ दूं यार, वापस घर जरा सेटअप कर दिया मैंने यार। वो बात मेरे मत को करो। आती भी नहीं थी वो, तो कहते जो 2 लाइंस आती हैं वही सुना दो। तो वो वहाँ से एक्चुअली जो ये आइडिया जो पनपा है, वो उस दिन निंजा भाई के रूम से ये आइडिया क्रिएट हुआ है कि जब वो 2 लाइंस जब मैंने गुनगुनाई तो वहाँ से हीर की स्टोरी स्टार्ट हुई। पेटी निकली हुई थी, कॉर्ड रखा तो भाई सब शुरू हो गए। थोड़ा समझाना, ये पेटी निकली टॉट रखा, ये सब ये क्या? पेटी हारमोनियम रखा, उसके ऊपर एक सुर स्वर होते हैं जिसको सागा पास एक कॉर्ड बनता है, और उस सागा वो माइनर कॉर्ड होता है। पहले काले से हमने बनाया, मतलब सी शार्प से हमने बनाया, तो वो सी शार्प से भाई ने उठाया, जो वो चीज़ थी वो मंत्र मुग्ध हो जाएगी अभी के अभी। अब सुनाऊंगा मैं, साजियों सुनाऊं। ये हमारा पंजाब है भाई, सुनना गौर से सुनना। हीरे आँख दी वे जोगिया वे झूठ बोले, वे कौन रुठड़े यार मनावदा, ऐसा कोई ना मिले आवे मैं ढूंढ थकी, वे जेड़ा गया नू मोड़ ले आमदा, वे हीर आँख दी। ये है पंजाब भाई, ये है पंजाब, ये है पंजाब। ये मैं समझ गया। हाँ भाई, तुझे बता रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुझे भाई। बता रहा भाई, हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज मुझे मोलेस्ट करना बंद करो। आप चलते इंटरव्यू में ये करना मेरे साथ, क्या है ये? अरे मजे ले रहा हूँ भाई, मजे ले रहा हूँ। तो यहाँ से आइडिया क्रिएट हुआ जो हीर रिलीज हुआ है। ओके, एंड मजा आया ना? हाँ हाँ, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया गाना है। मैंने वीडियो भी देखी, एंड जो उसके स्टार्टिंग वाली बीट जो आ रही है, मुझे नहीं पता म्यूजिकल टर्म में उसे क्या कहते हैं, वो ही बड़ी एडिक्टिव सी है। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जिस टाइम से आपने गाना गाना शुरू किया है, उस टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब का ज़्यादा प्रेशर नहीं था। आज की तारीख में रील बनाने का बहुत प्रेशर है कि आपका गाने पे अगर रील बन रही है तो आपका गाना वायरल है, और उसके बाद फिर उस पर व्यूज़ वाला जो सब ड्रामा है जो आप नहीं देखते हो ज़्यादा, ठीक है, वो सारा शुरू हो जाता है। तो गाना बनने के बाद, म्यूज़िक वीडियो में इतना पैसा खर्चा होने के बाद, क्या कुछ और ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि यार अब इंस्टाग्राम पे इस गाने को ऐसे प्रमोट करना है? भाई सच बताऊँ तो बेसिक जो है ना, जो मार्केट का एक बेसिक है, गाना जब हम गाना बनाते हैं, सबसे पहले जब गाना बनता है तो हमें ये पता होता है भी ऐड तो है जो आज मार्केट का जो सिस्टम चल रहा है, पर अगर कंटेंट में दम है ना तो आपके गाने चलते हैं। कंटेंट में वो आपको फील, वो सारा कुछ निचोड़ के डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो भी आपका बिना पैसे के साथ गाना चले, चलता है भाई, सच में चलता है। अगर गाना वो कंटेंट बना हुआ है, अगर वो अच्छा म्यूज़िक बना हुआ है, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस ने, बहुत सारी ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो शायद किसी ने नहीं गाई, वो अच्छी थी, वो गाई, वो चली हैं और लोगों तक पूरी दुनिया में चली हैं।
पंजाबी म्यूज़िक का इतना बड़ा होना रीज़न ही उसका ये है भाई, क्योंकि हम अकेली गाड़ियाँ ये वो नहीं दिखाते, हमारे हर चीज़ में एक इमोशन है। अगर हम खुश हैं तो हम बहुत खुश हैं, अगर हम किसी चीज़ के लिए लॉयल हैं तो बहुत लॉयल हैं, अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं भी ये चीज़ निकल के आनी चाहिए जिससे मेरा नहीं साथ वाले का भी भला हो, वो चीज़ हमारे में है भाई। वो चीज़ें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है सारी। तो जब आपकी चीज़ें, आपके दिमाग में इरादा है ना जो जो क्लियर हो, भी आपको पता है भी ये गाना 100% वर्क करेगा, करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उस पर इतना जी जान से काम हुआ है। नहीं तो गाना भी खुद बता देता है भाई मेरे पे इतना जोर मत लगा, मैं चलूंगा नहीं। Focus on your art, not the marketing side of it. एग्जैक्ट भाई वो क्लियर है ना थॉट। मार्केटिंग के तो आप पेपर लेके बैठोगे ना, हम तो अरे मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई। मैंने गलती कर दी भाई, मैं हटा रहा हूँ पेपर भाई, क्या हो गया यार। अरे वैसे बात कर रहा हूँ, स्टैट्स बाद में, पहले वो जो उसकी सोल है गाने की। सोल है भाई। Exactly. जो अगर सोल है तो क्यों नहीं पहुंचूगा भाई, पहुंचेगा वो। जड़ मजबूत होगी तो अपने आप ही सब सेट हो जाएगा। भाजी पंजाबी गाना बनता पंजाब के छोटे बड़े स्टूडियो में, पर बजता तो देश और विदेश में सब जगह ही है। तो यही खासियत है जो आप इतनी देर से फोकस कर रहे थे कि ये है पंजाब, ये है पंजाब, ये है ये है पंजाबी पंजाब। म्यूजिक। ठीक है, थैंक यू सो मच पाजी, आप दोनों साथ में आए। ठीक है, आप दोनों ने इतना समय बनाया। मैं जाते जाते एक गुस्ताखी चाहूँगा, अगर मैडम अलाउ कर दें तो, कि आप अगर एक मैशअप टाइप बना के आपके जो फेमस गाने हैं जो मेरे बचपन में मैंने सुने हैं, आदत, रोइना। इतने भी पुराने नहीं है। हाँ, मैं पुराना, मैं नया हूँ ना। अच्छा, हाँ हाँ, आदत, रोइना, ठीक है, और ओ क्यों नहीं जान सके, हवादे वर्गे। ठीक है, इस सब का कुछ मैशअप मुशअप मिला के आप शुरू हो जाओ, मैं हट रहा हूँ फ्रेम में से। ठीक है, बाकी आप संभाल लो। चल मैं कुछ सुना और एंड देता में आता है हीर भी है। हाँ, हीर हम वो एक साथ कर लेंगे। क्या हीर ही सुना दूं पहले? आपकी मर्जी है, जैसे आपको उठाना है वैसे उठाओ। चल सुनाता हूँ फिर तुझे। आदत से शुरू करूँ? हाँ, हो कोई उड़दा कां जांदा, वे माया हो कोई उड़दा कां जांदा, सज्जण मुका जांदे ते लग मौत दा ना जांदा, दिल मेरा भी करदे छड्डदा, तेरी आदत पै गई आ, रोई ना जे याद मेरी आई आए, खुश रही अखा ना पर आई आए, होया कि जे तू मैथों दूर हो गया, सुपना दोहा दा चूरो चूर हो गया, हाँ तेरे नाल रहू मेरी परछाई, हीरोइना जे याद मेरी आई। क्या जरूरत है इंस्ट्रूमेंट की, जब आदमी ऐसे ही बैठे बैठे गूज़बम्प्स दे ही सकता है। तो भाई बहुत मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच। शो का नाम था कॉल हिम क्यूरियस। आप देख रहे थे एपिसोड निंजा जट, निंजा नेशन और शहनाज अख्तर जी के साथ। ठीक है, नया गाना आया है हीर, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे सब जगह प्ले आउट हो ही रहा है। तो जाओ सुनो, रीलें बनाओ, आपको पसंद तो आएगा, ये गारंटी है मेरी, निंजा पाजी की और शहनाज पाजी की। थैंक यू सो मच।